अस्सलाम वालेकुम। आई एम कुकिंग एक्सपर्ट अनीला रिजवान, food stylist, food columnist and recipe developer. If you are food lover, then subscribe, like and share my cooking YouTube channel Yummy Cooking with Anila. अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ आपको नज़र आती रहें। ठीक है ना? ओके जी, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी विद बॉइल्ड राइस। अक्सर लोग बनाते हैं जलफ्रेज़ी, लेकिन मैं आपको अपने स्टाइल में बताना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी डिश बहुत पसंद आएगी और आप लोग बनाएंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि कैसी लगी ये डिश मेरी। आप लोगों को घर वालों के क्या एक्सप्रेशंस थे। ये देखिए जी, मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज कट कर लिए, मोटी मोटी सी अनियन कटिंग कर ली है मैंने। ये देखिए, 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। ये जैसा कि आप लोग जानते होंगे, चाइनीज़ जो खाने होते हैं उनमें वेजिटेबल्स वगैरह जो हम फ्राई करते हैं बहुत हल्की सी फ्राई करते हैं, ज़्यादा इसको नरम नहीं करते, वरना चाइनीज़ खाने जो उनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, अजीब सा। फिर वो एक आम सी डिश बन जाती है। तो अब ये देखिए, मैंने 4 शिमला मिर्चें, कैप्सिकम वो कट करके रखी हुई थी, वो भी हम इसमें हल्की सी फ्राई करेंगे। रंग बिरंगी सब्जियां, वेजिटेबल्स अल्लाह ताला ने बनाई हैं, कितनी खूबसूरत, कितनी यमी। चाइनीज़ खाने बनाते हुए या इटालियन फूड्स बनाते हुए बहुत अंदाज़ा होता है इस बात का। और ये देखिए, 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, ये रेड से चौकोर स्टाइल में हमने कट कर लिए हैं, जिस तरह हमने शिमला मिर्चें कट की थी इसी तरह। टमाटोज़, कैप्सिकम और अनियंस, ये 3 वेजिटेबल्स हैं जो हम हल्का सा फ्राई कर रहे हैं 1 कप कुकिंग ऑयल में। और ये देखिए, ग्रीन चिलीज़ हैं ये जो आम यूज़ में होती हैं। एरोमेटिक बनाने के लिए, टेस्ट के लिए 5 ग्रीन चिलीज़ मैंने ली हैं, मोटा मोटा सा कट किया। और ये 2 कप मैंने चिकन के पीसेस बॉईल कर लिए थे, थोड़े से सॉल्ट में, 4 गिलास पानी डाल के। यखनी यानी जो जिसको चिकन ब्रोथ कहा जाता है वो मैंने अलग रखी हुई है। और चिकन के पीसेस जो है ये बोनलेस, ये बॉईल करके मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। चिकन के पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बड़े होते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए कि बिल्कुल अलग अलग रहते हैं टेस्ट उसका भी। तो थोड़े से हल्के से क्रश किए हुए चिकन अच्छी लगती है इसमें। तो इसी तरह मैंने 2 कप ये चिकन लिए है बॉयल, नज़र आ जाएगी आपको। और ये 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है, ये हमने डाल दिया इसमें। और सॉल्ट टू टेस्ट है, यानी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है सॉल्ट। अब हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ये वेजिटेबल्स नमक और गार्लिक पेस्ट के साथ, ताकि गार्लिक की ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए इसमें। चिकन जलफ्रेज़ी जो हम बना रहे हैं एरोमेटिक सा बन जाए, वो मज़ेदार सा टेस्टी सा हो जाए। और ये देखिए, चिकन जलफ्रेज़ी का मैंने थोड़ा सा मसाला यूज़ किया है, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें आप। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। ये एक इजी वे है, आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। और ये देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून तकरीबन वाइट विनेगर है और 1 पिंच ऑफ चाइनीज़ सॉल्ट है। ये सब हम मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, वेजिटेबल्स जो हैं
उसका, और टमाटर वगैरह जो हमने डाले हैं वेजिटेबल्स इसमें सारी, उनका पानी है ये। और ये देखिए चिकन ब्रोथ यानी यखनी जो हमने बनाई थी चिकन की 2 कप के करीब, वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। इस जलफ्रेज़ी को मैं ज़रा सा ग्रेवी स्टाइल में बनाना चाह रही हूँ, ताकि हम जब स्टीम राइस के साथ इसको सर्व करें तो वो इतना ज़्यादा ड्राई महसूस ना हो, इजीली खाया जा सके। और ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, ठंडे पानी में मैंने इसको घोल लिया है। और अब हम ये इसको गाढ़ा करने के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब आप नोट करें, ये जो थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा लग रही थी आपको, ये कॉर्नफ्लावर की वजह से गाढ़ा हो चुका है हमारा जलफ्रेज़ी। और अब मैं आपको स्टीम राइस दिखा रही हूँ जो मैंने साथ ही बना के रखे हुए थे। इसके साथ हम सर्व करेंगे जलफ्रेज़ी के साथ स्टीम राइस, पाकिस्तानी बासमती राइस, एरोमेटिक, ज़बरदस्त होते हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान के लॉन्ग ग्रेन बासमती एरोमेटिक राइस दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं माशाल्लाह। ये देखिए, पर्सनली मुझे इसी तरह चिकन जलफ्रेज़ी अच्छी लगती है, इसके साथ में राइस के साथ थोड़ी सी ग्रेवी स्टाइल में। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि बहुत ड्राई बनाती हूँ। ड्राई से एक तो बॉइल्ड राइस होते हैं, उसके साथ में आप बिल्कुल ड्राई उसके ऊपर वो बना के रख दें, कोई भी चाइनीज़ सालन या जलफ्रेज़ी वगैरह जो भी, तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी स्टाइल होना चाहिए, इजीली आप खा सकें उसको। अक्सर लोग पसंद करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बस ये कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। चलिए जी, बस हमारी डिश जो है सर्विंग होने वाली है, उसकी एंड है बिल्कुल। ये लंच का टाइम हो रहा है, डाइनिंग टेबल पे वेट हो रहा है कि मैं कब सर्व करती हूँ जलफ्रेज़ी विद स्टीम राइस। हमने जो इसमें यखनी यूज़ की है तो उसकी वजह से भी इसका टेस्ट और डबल हो जाएगा, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है कि थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखी जाए। खैर बहरहाल, अब आप लोग इजाज़त दीजिए मुझको, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।